सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। भाग्य भाव जन्म कुंडली में जहां भी भाग्य भाव का स्वामी बैठेगा वहां को प्रबल करेगा। आपकी जन्म कुंडली में आप देखिए कि आपका भाग्य का स्वामी कहां बैठा है। भाग्य का स्वामी जो लग्न से यानी फर्स्ट हाउस से नाइन्थ हाउस होता है उसे भाग्य भाव कहते हैं। और भाग्य भाव का स्वामी मूल त्रिकोणेश भी है। जिस जगह पर भी बैठेगा उस भाव को प्रबुद्ध शुद्ध विशुद्ध करेगा। हमने एक चार्ट लिया हुआ है। वैसे हम मेष लग्न का चार्ट काल पुरुष की कुंडली का हमेशा लेते रहते हैं और उस चार्ट के मुताबिक आपको समझने में और समझाने में सरलता होगी। इसलिए पूरे वीडियो में यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए और समझिए कि आपकी कुंडली में आपका भाग्यश कहाँ बैठा है और क्या मेरे इस फलादेश के अनुसार आपके जीवन काल में कुछ ऐसा घटित हो रहा है। यदि हाँ तो आप निश्चित मानिए कि भाग्यशाली आप हैं। जन्म कुंडली में भाग्य का स्वामी अगर विचारणीय तथ्यों को लेकर करे तो यहां पर सबसे पहले हमें जान लेना है कि नवम घर सद्गुण, धर्म, पिता, गुरु और देवताओं का है। विशेष तौर से इंट्यूशन का है। पूर्वाभास का बोध होता है। यदि भाग्य भाव का स्वामी लग्न में हो तो जातक में निश्चित बात है कि भाग्य प्रबल होगा, क्योंकि भाग्येश अपने प्रबल प्रभाव से जातक की जो शक्ति है, जातक का व्यक्तित्व है, उसमें निखार लाएगा और उसके जीवन को बिखरने से बचाएगा। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का हकदार होता है, भाग्यशाली व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति आहार बड़े नियमित तरीके से लेता है, स्वल्प मात्रा में लेता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त युक्त कर्मश्चेष्टसु। तो उसको अपने कर्मों में, अपनी चेष्टा में सदैव सजगता रहती है, सावधानी रहती है। स्वल्प भोजी राज सम्मान का यकीनन इसको कहीं ना कहीं योग प्राप्त होता है। ऐसा जातक गुणवान, यशस्वी और मनस्वी, मनवांछित फल की प्राप्ति पाने वाला होता है। जातक अपने पिता, धर्म, देवता, देवताओं की उपासना, पिता जितने भी धर्म कर्म संबंधी कार्य हैं उनमें बखूबी सफलता के साथ आगे कदम बढ़ाएगा। निज भाव से पंचम भाव पंचमस्थ होकर लग्न में बैठना जातक को पिता और पुत्र का सुख और धर्म में दृढ़ आस्था दिया करता है। मैंने मेष लग्न का चार्ट लिया हुआ है और हम मेष लग्न के चार्ट के हिसाब से आपको देंगे, लेकिन आपको अपनी जन्म कुंडली में मेष लग्न का चार्ट नहीं लेना है। समझिए, आपका जो चार्ट है आपको अपनी जन्म कुंडली के उसी चार्ट के अनुसार चलना है। अब नवमेश का द्वितीय घर में अगर पदार्पण हो तो द्वितीय भाव जन्म कुंडली में खान पान, धर्म या अकर्म या अधर्म कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव, वाणी इत्यादि, और कुटुंब, नेत्र देखना, उसका समाज में प्रतिष्ठा, पद और वाणी का वर्चस्व कैसा रहेगा। अगर भाग्य भाव का स्वामी कुटुंब द्वितीय धन भाव में बैठेगा तो जातक की वाणी ओजस्वती होगी, अस्पष्ट और शुद्ध, तथा ऐसा व्यक्ति सदाचारी वाणी बोलेगा, अस्पष्ट बोलेगा, मीठा भी बोलेगा और समाज को प्रिय लगने वाली वाणी होगी। वो बात अलग की है अगर द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ कोई ग्रह भाग्येश का विपरीत शत्रु हुआ तो जातक में कुछ कटुता दे देगा। वैसे जातक को धन देगा,
अगर लग्नेश भाग्येश धन में बैठेगा, विद्या में विशिष्टता देगा और भोग सुख एवं पत्नी तथा बच्चों का श्रेष्ठ सुख भी इस व्यक्ति को मिलता है। सुंदर और प्रिय होता है। समाज में इस जातक को लोग सम्मान देते हैं। कभी कभी जब विपरीत कंडीशन हो जाती है तो जातक मुख या कंठ रोग से पीड़ित भी हो जाता है। जब नवमेश को द्वितीय घर में कोई पापिष्ठ ग्रह दबाएगा तो पीड़ित करेगा तो, और कभी कभी इच्छित परिणाम पाने के लिए कठिन परिश्रम भी जातक को करना पड़ता है, आवश्यक भी होता है। प्रायः बचपन में ऐसे लोग साधु सेवी होते हैं और जवानी में उनको साधु सेवा का फल प्राप्त होता है। मतांतर से जातक को धन की चिंता तो रहती ही है। ज्योतिष के मतानुसार नवमेश तृतीय भाव में अगर जाएगा, तृतीय भाव अपने छोटे भाई बंधुओं का है, मित्रों का है, संबंधियों का है, रिश्तेदारों का है, बल पराक्रम पुरुषार्थ साहस का है। जातक को यहां से छोटी छोटी हवाई यात्राओं का भी दर्शन करने को मिलता है। तृतीय भाव में नवमेश बैठेगा तो जातक अपने मित्रों को, भाइयों को धर्म कर्म की शिक्षा देगा, गुण और धन इत्यादि तथा भाइयों का सुख प्राप्त करने वाला बनाएगा अगर नवमेश तृतीय में बैठेगा। ऐसे जातक की स्त्री सुंदर और धर्मनिष्ठ होती है, क्योंकि सप्तम स्थान पत्नी का है और सप्तम से नवम स्थान तीसरा स्थान होता है, अर्थात पत्नी के भाग्य का स्थान होता है। तो ऐसे में जातक की पत्नी जो होती है धार्मिक होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंबियों का स्नेह भी प्राप्त होता है। नवमेश यदि तीसरे घर के साथ मित्रगत हुआ तो यदा कदा मनवांछित परिणाम पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जातक विद्वान और सज्जन प्रकृति का बनेगा। समाज में उसे मान सम्मान और यश कीर्ति का लाभ भी मिलता है। चार्ट के अनुसार हम आपको जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। चतुर्थ भाव में अगर नवमेश बैठेगा, यानी भाग्य भाव का स्वामी अगर अपने से अष्टम स्थान पर बैठेगा तो यहां का परिणाम क्या होगा? जातक अपने मां की पूजा उपासना भक्ति करने वाला होगा। मां के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा पूज्य भाव होगा। ऐसे व्यक्ति को भाग्य के कारण वाहन और सुंदर मकान भवन इत्यादि मिलते हैं। और जातक को यह गुणवान तो बनाएगा ही। चौथे घर में यदि नवमेश जाएगा तो क्षमाशील बनाएगा। स्वयं जातक की मां भी धर्मनिष्ठ होती है और ऐसा व्यक्ति जब नवमेश चतुर्थ में जाएगा तो राजयोग का अधिकारी बनेगा। लिहाजा मंत्री, सेनापति इत्यादि बनने का योग बन जाता है। इस व्यक्ति को सेनापति या मंत्री के रूप में समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह व्यक्ति दान और धर्म में, समाज की सेवा में, पब्लिक के समस्याओं को निदान करने में अपना समय बिताता है। इसलिए इस व्यक्ति का समाज बड़ा सम्मान करता है यदि नवमेश चतुर्थ भाव सुख भाव भी होगा तो। अब नवमेश अगर पंचम भाव में चला जाए, पंचम भाव विद्या आंतरिक शक्तियों का है, उदर का है, पुत्र संतान इत्यादि का है। पंचम भाव नवम से नवम पड़ता है, भाग्य का भाग्य। अगर पंचम में भाग्येश जाएगा तो इसके बच्चों पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ होंगे। यदि शुभ ग्रह है तो पंचम में धार्मिक प्रवृत्ति,
गुरुजनों का आदर करने वाला जातक होगा। भाग्यशाली और समृद्धशाली पुत्रों से यह व्यक्ति संपन्न होता है। उदार और परोपकार की भावना इस व्यक्ति में भरी पूरी होती है। प्रतिष्ठा और धनी मानी व्यक्तियों के साथ इसका उठना बैठना भी होता है, क्योंकि निज भाव से नवमेश का नवम होना, पंचम भाव में बैठना जातक को संतान सुख को बढ़ाने में सहयोग देता है। अच्छा, नवमेश अगर छठे भाव में शत्रु और रोग तथा कर्ज के घर में चले जाएं, तो जातक के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। चार्ट के अनुसार जो नवम भाव है, नवम भाव से छठा भाव अर्थात दसम कर्म भाव, अगर नवम से छठा भाव चार्ट के अनुसार देखा जाए तो कर्म भाव पड़ता है। यहां पर जातक को कर्म से जो अपोजिशन वाले हैं उनके साथ बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ननिहाल का सुख बहुत कम प्राप्त होता है। कभी कभी रोगी और धार्मिक कार्यों में यह व्यक्ति संलग्न होता है, परंतु शारीरिक रोग से पीड़ित होता है। आजकल के विद्वानों ने इसे अनिच्छा पूर्वक या विवशता पूर्वक कार्यों का भाव या नौकरी पाने का भाव बताया है, अनिच्छा पूर्वक। मतांतर से ज्योतिषियों के जातक मामा से भाग्योदय प्राप्त करता है, यानी धन, समृद्धि और भाग्यशालिता प्राप्त करता है। हाँ, बड़े भाई के लिए यह कष्टकर जरूर होगा। बड़े भाई का जो स्थान है, छठा स्थान अष्टम है, इसलिए बड़े भाई के लिए यह कष्टकारी होता है। नवम स्थान का स्वामी अगर भाग्य भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठेगा तो। सप्तम भाव पत्नी, जाया, व्यापार, साझा व्यापार, इन सब के लिए जाना जाता है। नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठकर के सप्तम भाव के स्वामी के साथ अगर मित्र है तो जातक की जो जीवन संगिनी होगी, जीवन साथी होगा, उसको धर्म निष्ठ बनाएगा, विद्वान बनाएगा। राजकीय क्षेत्रों से उस व्यक्ति को, उसकी पत्नी को लाभ देने वाला बनाएगा। ऐसे में उसकी पत्नी सुशील स्वभाव, आचरण, कर्तव्य परायण और पतिव्रता जानी जाएगी। स्वयं भी गुणवान होगा। प्रतिष्ठित और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति इस व्यक्ति को होगी। पत्नी के माध्यम से इसका भाग्योदय होता है। यदा कदा कार्य योजना बिगड़ने से असफलता भी प्राप्त होती है। नवम भाव का स्वामी जब सप्तम आएगा तो सप्तम नवम से 11वां भाव पड़ता है। भाग्य में आमदनी कहां से होगी तो पता चलता है कि पत्नी और पत्नी के भाग्य से, ससुराल के माध्यम से विवाहोपरांत इस व्यक्ति का भाग्योदय होते हुए देखा गया है। अष्टम भाव चूंकि नवम से द्वादश पड़ता है, व्यय भाव है, नवम का व्यय भाव अष्टम भाव है। जब नवम भाव का स्वामी अष्टम बैठेगा तो जातक धार्मिक कार्यों का विरोधी होगा, थोड़ा अधार्मिक प्रवृत्ति का होगा। दुर्भाग्य, अभाग्य, दुष्ट और जीवहंता या बड़े भाई के सुख से वंचित होगा। नवमेश का अपने भाव से व्यय भाव में अष्टमस्थ होना धार्मिक परंपराओं में जातक की अनास्था को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस व्यक्ति की आस्था अच्छी नहीं होगी धर्म के प्रति। कोई ऐसे जातक होते हैं कि दर्शन और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं
खोज वाली रुचि रखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव शोध का भाव भी है, अनुसंधान का भाव भी है। इसलिए कभी कभी खोजी प्रवृत्ति होती है, गहरे आत्म अनुसंधान की खोज में जातक एकांत एकाग्र हो जाता है। चिंतन का भाव है ना, पर यह कभी संभव है, सदैव नहीं। जब नवमेश अष्टमेश के साथ बढ़िया होगा, मित्र होगा, तो जातक खोजी, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट टाइप का होगा और अपने भाग्य को प्रबुद्ध करेगा। आत्म अनुसंधान का मतलब है ध्यान योग के द्वारा स्वयं को जानने की कला। नवमेश का नवम भाव में होना एक प्रकार की उपलब्धि है। नवम भाव का स्वामी नवम में होगा तो जातक में सुंदरता, प्रवृत्ति में सौम्यता, सादगी, समर्पण, सेवा, शुचिता, साधना और श्रेष्ठ जनों का सम्मान, पराक्रम और भाइयों का सुख हासिल करने वाला व्यक्ति होता है। धन धान्य संपन्न होता है। धार्मिक तथा सफल मनोरथों में इसकी पंक्ति अग्रणी होती है। अब ऐसी अवस्था में कभी कभी क्या होता है कि कोई जातक अगर नवम भाव का स्वामी नवम में बैठा हो तो खेती किसानी कृषि कार्य से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। नवमेश का दसम भाव में बैठ जाना आपको क्या प्रतिफल देगा? आपकी जन्म कुंडली में नवमेश यदि दसम में बैठा है तो नवम से दसम, नवम का द्वितीय भाव कुटुंब भाव है। तो जातक माता पिता का भक्त, यानी अपने माता पिता का सम्मान करने वाला, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला एवं उच्च पदाधिकारी होगा। पदाधिकारियों के साथ इसका तालमेल होता है। गुणवान लोगों के साथ इसका सदैव उठना बैठना होता है। यशस्वी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है। ये स्वभाव में क्षमा, दया, धनवान होने के साथ साथ गुणवान और प्रतापवान भी होता है, गंभीर व्यक्ति होता है। इसे विद्वानों ने राजयोग माना है, क्योंकि नवमेश दसम भाव में बैठेगा तो राजयोग आकाश की ऊंचाइयों की तरफ प्राप्त होता है। बाकी प्रैक्टिकली आपके जीवन में कैसा है, आपको हमें कमेंट करके बताना है। नवम भाव यानी भाग्य भाव का स्वामी अपने भाव से तीसरे पराक्रम भाव अर्थात 11वें भाव में बैठेगा। 11वां भाव अपने से श्रेष्ठ अधिकारियों का है, बॉस का है, बड़े भाई का है, आमदनी का है। ऐसे में जातक नियमित रूप से एक लिमिटेड आय प्राप्त करता है और गुण, पवित्रता, धर्मनिष्ठा जैसे कार्यों में संलग्न किसी ना किसी संस्था से जुड़ा हुआ यह व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में सफल होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और समाज के अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठक होने के कारण इस जातक को किसी भी कार्य के लिए मुश्किल उठानी नहीं पड़ती। क्षमा, दया, धन, प्रताप, यह भी विद्वानों ने राजयोग माना है। इसलिए नवमेश का 11वें भाव आमदनी भाव में बैठना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नवमेश अगर 12वें घर में बैठेगा तो नवमेश शुभ हुआ। 12वें घर में जाने पर जातक मंदिर का निर्माण कराए, दान, यज्ञ, धर्म जैसे कार्यों में खर्च करे। यदि अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो नाजायज, निकम्मे, निठल्ले लोगों के संग से इसमें दोष पैदा होगा। जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग लगता है। अच्छे नयन नक्श वाला होगा, विद्वान और परोपकारी। धार्मिक कार्यों में धन का व्यय अधिक होता है। विदेश में इस व्यक्ति का बड़ा मान सम्मान होता है।
पाप प्रभाव में होने से यह जो बुराइयां हैं बदल जाती हैं, जो अच्छाइयां हैं वो बुराइयों में चेंज हो जाती हैं। और क्या होगा कि जब अशुद्ध होगा द्वादश भाव में भाग्येश, तो खर्च की चिंता से इसको विशेष कष्ट रहता है। सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, हिप्स में दर्द और टांगों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि भाग्य से 12वां चतुर्थ स्थान पड़ता है। भाग्य का सुख 12वां स्थान है। धर्म, परोपकार, सेवा, सहायता से इस व्यक्ति को सुख मिलता है। और मैं बार बार कहा करता हूं कि जब भी भाग्येश द्वादश भाव में बैठे तो जातक को सदैव गुरुजनों का संग करके अपने भाग्येश को मोक्ष का पद प्राप्त करने के लिए सहयोग ले लेना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को गुरुजनों का संग करना चाहिए। नवमेश का ऐसा फल 12 घरों में है। आपको जन्म कुंडली में देखना है कि आपका नवमेश यानी भाग्येश कहाँ है, और जो मैंने देखा बताया क्या वैसा आपके साथ में है या नहीं। तो वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।